नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे कसडोल की, जहां अधिवक्ता संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एवं जिला स्तर क्रिकेट प्रतियोगिता पुरस्कार का हुआ वितरण। आगे बात करेंगे उज्जैन की, जहां झूले की ऊंचाई पर टूटा मधुमक्खियों का कहर, जान बचाने एंगल से कूदे लोग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बुरहानपुर के नेपा नगर क्षेत्र में ग्राम पंचायत मांडवा से बदनापुर फाटे तक करीब 7 किलोमीटर लंबे मार्ग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिपेयरिंग कार्य श्री मारुति कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। इस कार्य की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक करीब 200 से 250 मीटर सड़क का काम किया गया है, लेकिन ये घटिया और गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है। उनका आरोप है कि सड़क की सफाई ठीक से नहीं की गई, जिसके कारण मिट्टी पर ही डामर डाला गया है। साथ ही डामर की मात्रा भी कम होने से सड़क जल्दी खराब हो रही है। मौके पर मांडवा के सरपंच तुलसीराम अलावे और उप सरपंच सुनील सोलंकी भी मौजूद थे। दोनों ने बताया कि सड़क का काम गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है। ठेकेदार के सुपरवाइजर ने कहा कि इस पर इमल्शन और डामर डालकर सुधार किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारी सूरज सिसोदिया से फोन पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ओजीपीसी को सेट होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, लेकिन वह कल खुद मौके पर जाकर जांच करेंगे। क्षेत्र आता है ग्राम पंचायत मांडवा में, जैसे कि रोड डमरीकरण हो रही है, पर जैसा कि करना चाहिए जैसा डमरीकरण जैसा हो नहीं रहा है। जैसे अभी 20 इंच माल डालने के लिए बोल रहे हैं, पर 20 इंच एमएल तो ठीक है, यहाँ पे तो 2 एमएल भी नहीं माल डाला जा रहा है। जैसे कि जैसे देखो मिट्टी है, जैसे डमरी भी कुछ भी नहीं, हाथ पे भी नहीं कुछ चपक रही है, खाली मिट्टी फैला के जा रही है। ऐसा काम होने से हमारे गांव के पूरे लोग आक्रोश में जुटे हुए हैं और उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा डमरीकरण नहीं होना हमारे गांव में। भले रोड ऐसे तो ऐसे पर ऐसा काम नहीं होना हमारे भ्रष्टाचार में। मेरा नाम मास्टर रावत, बुलक अध्यक्ष नेपा नगर। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये रोड निर्माण को लेकर घटिया निर्माण हो रहा है? हाँ भैया, घटिया निर्माण हो रहा है, और वो भी हमारे अकेले के कहने का मतलब नहीं है, पूरे गाँव के जनसंख्या पूरी आक्रोश में आई है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जिला पंचायत दुर्ग से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। ग्राम पंचायत अंजोरा का में पदस्थ तत्कालीन पंचायत सचिव तालमेश्वरी देवांगन को 56,000 रुपए के भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत संसाधन केंद्र अंजोरा में 15वें वित्त के तहत टाइल्स कार्य प्रारंभ किए बिना ही राशि का भुगतान कर दिया गया, जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना सामने आई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अधिनियम 1998 एवं पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में संभावित सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश 17 फरवरी 2026 से तत्काल प्रभावशील माना गया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कसडोल में हाल ही में हुए अधिवक्ता संघ के चुनाव में विजयी हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं जिला स्तर क्रिकेट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आगाज दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजभान सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राकेश वर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्वेता मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कसडोल ने की, जबकि मंच संचालन देवचरण पटेल अधिवक्ता कसडोल ने किया। इस अवसर पर 25 वर्षों से सेवा दे रहे अधिवक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र दुबे, कृष्ण कुमार मिश्रा और सुशील प्रसाद साहू शामिल थे। सभी विधि परिषद के सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के दौरान अब्दुल जाहिद कुरैशी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विधि के विधान के अनुसार शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में प्रेस मीडिया की ओर से मीडिया प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। लगभग 90 अधिवक्ताओं की उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंतिम में विशेष अतिथि विधायक संदीप साहू का जोरदार स्वागत किया गया। कसडोल से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम धरौला में मंगलवार को माता शबरी जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह सुबह 10 बजे भिलाला समाज धर्मशाला से प्रारंभ होकर गांव भ्रमण कर पुनः धर्मशाला में समापन हुआ।
चल समारोह के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अतिथियों का पुष्पमाला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह में नारी शक्ति की बहनों ने आदिवासी संगीत पर प्रस्तुतियां दी। माता शबरी की सुसज्जित रथ पर विराजमान झांकी भी शामिल रही। कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों और समाजजनों ने माता शबरी एवं आदिवासी महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद सभी अतिथियों का पुष्पमाला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में दिनेश अस्तावत, मां बगलामुखी मंदिर पुजारी नलखेड़ा, सुनील भिलाला शाहजहांपुर, जयस जिला अध्यक्ष रामेश्वर मंडलोई, पूर्व जयस जिला अध्यक्ष आगर, साथ ही 12 गांव के सरपंच और बड़ी संख्या में आदिवासी भील भिलाला समाजजन, महिलाएं और नारी शक्ति की बहनें उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों और समाजजनों ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण किया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर मेला में हड़कंप मच गया जब झूले पर बैठे लोगों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। झूला रुकते ही कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए झूले के डिब्बे से एंगल के सहारे नीचे उतरने लगे। हालांकि कई महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग झूले से उतर नहीं सके। वे झूले के नीचे झांककर चिल्लाते हुए झूले वाले से मदद मांगते रहे और मधुमक्खियों को भगाने का प्रयास करते रहे। कुछ देर बाद सभी को सुरक्षित रूप से झूले से नीचे उतार लिया गया। मधुमक्खियों के हमले के बाद मेले में मौजूद अन्य लोग भी डर के मारे दौड़ लगाकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। जानकारी के अनुसार मधुमक्खियों ने कई लोगों को काटा और 3 बच्चे सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। इस घटना ने नगरपालिका, मेला समिति और संबंधित जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर करती है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। खाचरौद तहसील के गांव अंतलवास में देर रात अचानक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिसमें किसानों की 4 महीने की मेहनत पानी में बह गई। तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि कई खेतों में फसल जमीन पर गिर गई और नुकसान भारी है। उनका कहना है कि फसल तैयार होने वाली थी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अब किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार कैसे चलेगा और ऋण कैसे चुकाया जाएगा। किसानों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल्द से जल्द पटवारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और नुकसान का सर्वे कर मुआवजा घोषित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।